मैं पेश करता तो करता भी क्या एहतराम से पहले, निगाहें आप झुका बैठे मेरे सलाम से पहले। सुबह कहती है शाम कहती है, सुबह कहती है शाम कहती है, आरज़ुओं का पयाम कहती है, प्रिंस स्कूल की पूरी टीम आपको अपना सलाम कहती है। दोस्तों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि पिछले कई दिनों से लगातार आप लोग हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हम में नया आत्मविश्वास जगा रहे हैं, और मैं तो यही चाहूँगा कि आपका हमारा ये सिलसिला हमेशा हमेशा जारी रहे। फिर वही मैं, फिर वही आप, फिर वही प्रिंस स्कूल का खुशनुमा आलम। दोस्तों, फिर वही मैं, फिर वही आप, फिर वही प्रिंस स्कूल का वो खुशनुमा आलम। तो फिर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि आज का हमारा ये शो आखिरी शो है, और हमारे बच्चों को जब बेटी मायके से विदा होती है तब कैसा महसूस होता है आप सोच सकते हैं। जब लड़की, जब बच्ची अपने घर से, मायके से ससुराल जाती हो तो कैसा महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार का कुछ एहसास हमारे बच्चों को ये आलीशान ऑडिटोरियम छोड़ते हुए लगता है। 5 सितारा ऑडिटोरियम है ये भाई, तो बच्चे ये ऑडिटोरियम छोड़ना नहीं चाहते। उषा बहन, उन्हें आदत सी पड़ गई है हमारे इस ऑडिटोरियम की। आप सब लोगों को देखकर, हमारे अजीज लोगों को देखकर बड़ी खुशी महसूस होती है। दोस्तों, मैं कार्यक्रम तो शुरू कर देता, लेकिन एक चीज़ के वास्ते याद दिलाना बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल ऑडियंस को। फिर ऑडियंस में चाहे हमारे पेरेंट्स क्यों ना हो, हमारे कितने सारे शुभचिंतक क्यों ना हो, लेकिन एक बात की याद तो दिलानी ही पड़ती है। वो कहते हैं ना, बाग में फूलों का खिलना जरूरी है, बाग में फूलों का खिलना जरूरी है, प्रिंस स्कूल में बच्चों का खिलना जरूरी है। बाग में फूलों का खिलना जरूरी है, प्रिंस स्कूल में बच्चों का खिलना जरूरी है, और खिलखिलाते बच्चों की आइटम्स के बाद तालियां बजाना भी बेहद जरूरी है। तो तालियां बजाना मत भूल जाइएगा, चाहे हम कम सही लेकिन
काम चलेगा। आप जरा जोरों से मेरा साथ सहकार देंगे, बच्चों का हौसला बढ़ता रहेगा। कि अंकल और आंटी की ओर से मैं आप सब हजरात का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उन्हीं की इजाजत से, हमारे माननीय सिन्हा साहब की इजाजत से हम आज का ये कार्यक्रम जारी करने जा रहे हैं। कहते हैं कि मंदिर हो या गिरजाघर, मंदिर हो या गिरजाघर, पारिक साहब सुनिएगा, मंदिर हो या गिरजाघर, मस्जिद हो या गुरुद्वारा, मंदिर हो या गिरजाघर, मस्जिद हो या गुरुद्वारा, हमारे सब बच्चों ने जाकर अपने मालिक को है पुकारा, ताकि आज का हमारा ये प्रोग्राम सफल हो हमारा। थैंक यू। माता सबको प्यारी है, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे हैं, माता को सब प्यारे हैं, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे हैं। माता के दो नैनों में, माता के दो नैनों में सूरज चांद सितारे हैं। माता सबको प्यारी है, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे हैं, माता को सब प्यारे हैं। माता के दो नैनों में सूरज चांद सितारे हैं। माता सबको प्यारी है, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे हैं, माता को सब प्यारे हैं।
प्यारी है, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे हैं, माता को सब प्यारे हैं, माता सबको प्यारी है, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे हैं। माता को सब प्यारे हैं। हाँ, माता के दो नैनों में सूरज चांद सितारे हैं। मिलके बोलो, हर सारे बोलो, प्यार से बोलो और जोर से बोलो। एक टेक्निक देखी, फिर पर्दा खुला, फिर आपने इतना बढ़िया सेटिंग देखा, तो आपको ये ऐसा नहीं लगता कि हम राजकोट में ना हो, कोई वृंदावन में हो, मथुरा में हो, गोकुल में हो। देखिए हमारे टीचर्स ने कितनी मेहनत ली है, देखिए इनके कॉस्ट्यूम्स, देखिए सेटिंग्स, कितनी प्रॉपर्टीज है, एक एक आइटम में कितने सारे बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। आज आप लोगों को खुश होकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे राजकोट की सभी सड़कें हमारे इस ऑडिटोरियम की ओर मुड़ गई हों, दुनिया भर की खुशियां हमारे इस ऑडिटोरियम में समा गई हो। नया साल शुरू हो गया है और मैं तो यही चाहता हूं कि आपका नया साल खुशियों से भरा हो, आपकी जिंदगी में दुखों का साया भी ना हो, आपकी अच्छी खासी तरक्की हो, आपका हर एक ख्वाब पूरा हो, आपके साल का हर एक दिन खुशनुमा हो, हमारे शहर में अमन और भाईचारे का वातावरण हो। दोस्तों एक बात से आपको सहमत होना पड़ेगा, कई बार हमारे शहर में हमारे कई लोग कहते हैं कि भाई छोटे छोटे बच्चों से काम निकलवाना तो कोई प्रिंसेस स्कूल के टीचर से सीखे। मतलब ये कि हमारे टीचर्स चाहे उम्र में बहुत बड़े हो या ना हो, चाइल्ड साइकोलॉजी में पीएचडी उन्होंने की हो या ना की हो, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चों से काम निकलवाने में माहिर तो है ही। तो देखिए साहब, इसकी पुष्टि कर लेते हैं और देख लेते हैं एक इंप्रेसिव, दिल को छू जाने वाली नृत्य नाटिका मैं नहीं माखन खायो।
लाला मैया की नंद रानी सुनो ब्रज की कहानी लोगों मेरी जुबानी बेटा नंद लाला मैया की नंद रानी सुनो ब्रज की कहानी हो। भोली यशोदा भली बेटा नटखट छली भोली यशोदा भली बेटा नटखट छली कुंज गलिन में भटक करे मन मानी सुनो ब्रज की कहानी लोगों मेरी जुबानी बेटा नंद लाला मैया की नंद रानी सुनो ब्रज की कहानी हो। यशोदा के आंगन में सूखी कलियां खिलती थी धन वैभव की कमी नहीं थी दूध की नदियां बहती थी नंद की रानी मक्के भर भर हंसकर दही पिलाती थी माखन रोज बनाती थी वो मन में बहुत खुश होती थी। पे निकली ही मचता रहता शोर भागो आया माखन चोर भागो आया माखन चोर। नहीं माने गोपाल सभी ग्वालन बेहाल नहीं माने गोपाल सभी ग्वालन बेहाल सबने यशोदा से मिलकर कहने की ठानी सुनो ब्रज की कहानी हो। मधुबन में जब छेड़े मुरली दौड़ी दौड़ी जाती हो तब
छोटू 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 चीकू किस बिन पायो बाल बाल सब बैर परे हैं पर बस मुफल पटायो मैया बुरी मैं नहीं 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 मुफल खायो मैया बुरी तेरे ही माखन खायो मोरी मैया जिया तेरे कछु भेद उपजे है तूने मोहे जायो परायो जायो मैया मोरी मैया कन्हैया मोरे कन्हैया मुझको मेरी साहे कन्हाई तू है मेरो जायो कन्हैया मोरे ते नहीं माखन खायो ओ ललना मोरे ते नहीं माखन खायो क्या दृश्य है। कन्हैया और भैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे। सुन मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो हाँ माखन खायो हाँ माखन खायो दिन बना देता है। और उसी तरह से हमारा आज का ये दिन एक बहुत बड़ा दिन है, एक शानदार दिन है, एक यादगार दिन है, क्योंकि आज आप लोग हमारे यहाँ पधारे हैं। आज आप लोगों के संग हमारे कुछ खास मेहमान भी पधारे हैं। दोस्तों, मैं सभी मेहमानों को स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। उससे पहले इतना तो कहना पड़ेगा कि हमारी आज की रात राग और रंग की रात है। हमारी आज की रात बड़े अरमानों की रात है। हमारी आज की रात उम्मीदों और उमंगों की रात है। हमारी आज की रात चमकते सितारों की रात है। हमारी आज की रात छोटे छोटे कलाकारों की रात है। हमारी आज की रात बड़े बड़े मेहमानों की रात है। तो मैं हमारे ममता मैडम और माननीय अंकल जी से गुजारिश करूंगा कि वे सभी मेहमानों को लेकर स्टेज पर तशरीफ लाएं। साथ में हैं हमारे सुधीर कुमार सिन्हा साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, हमारे दोनों डीओ साहब, एरवड़िया साहब, चांचरुकिया साहब, हमारे फेवरेट गुणवंत भाई डेलावाला साहब, गुजरात समाचार के संपादक सूर्यकांत भाई मेहता, हमारे फैमिली फ्रेंड सेक्रेटरी आरएमसी के राम भाई ठाकर और उषा बहन पटेल को हम कैसे भूल सकते हैं, सरगम लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट उषा बहन पटेल। प्लीज कम ऑन द डायस।
कहते हैं कि अतिथि देवो भव। तो हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े लोग, हमारे शहर के जाने पहचाने लोग, बड़ी बड़ी शख्सियत आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं ममता मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे कुछ बच्चों को, प्यारे बच्चों को, मासूम बच्चों को लेकर बुके से उनका स्वागत करें। Yes, please come faster. Yes, Mona teacher, help them. तो सबसे पहली बच्ची स्वागत करेगी, जैसे वो रो में आ रही है, राम भाई ठाकर, झांझों के साहब, और तालियों की आवाज़ तो आ ही नहीं रही। हाँ प्लीज़, अच्छा लगता है ना। सूर्यकांत भाई मेहता, पुलिस कमिश्नर साहब सुधीर कुमार सिन्हा, गुणन भाई डेलावाला, उषा बहन पटेल और माननीय अंकल जी, प्लीज़। थैंक यू चिल्ड्रन। अब यहाँ पे पेश एक छोटा सा स्वागत, सत्कार और अभिवादन समारोह। अब आज के इस शो में खास बात यह है कि जो मेहमान यहाँ पधारे हुए हैं, उनमें से कुछ मेहमान जो खास मेहमान हैं, चीफ गेस्ट, उन्हें हम एक छोटा सा स्मृति चिन्ह देंगे, ताकि वो जब भी स्मृति चिन्ह देखेंगे उनको हमारी याद जरूर आएगी। कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं हमारे खास मेहमान, हम उनको हमारी ओर से एक तोहफा देना चाहते हैं, एक छोटा सा अवार्ड, ताकि उनको जो अच्छे कार्य करते हैं वो अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा मिले, बल मिले, शक्ति मिले। तो दोस्तों, अवार्ड के लिए कहा जाता है, अवार्ड पाना अपने आप में बड़े गर्व की बात है। अवार्ड के साथ जुड़े हुए हमारे जज्बात हैं। अवार्ड हमारे सत्कर्मों के लिए हमें दिया गया रिकॉग्निशन है। अवार्ड इंसान को अच्छे काम करने के वास्ते दिया गया रिवॉर्ड है। अवार्ड से प्रोत्साहन मिलता है, शक्ति मिलती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो अब हम वो छोटा सा कार्यक्रम है स्वागत, सत्कार, अभिवादन का आगे जारी कर रहे हैं। तो मेरा इशारा हमारे ऑनरेबल और फेवरेट पुलिस कमिश्नर साहब की ओर है। तो आप इस बात से तो सहमत होंगे कि तमाम भीड़ में अगर मान लीजिए हम सब लोग एक साथ खड़े हों, एक साथ बैठे हों और हम में कोई पुलिस अफसर हो, तमाम भीड़ में वो अलग नजर आएगा। उसके खड़े रहने का तरीका, उसे बैठने का सलीका, बात करने का अंदाज अनोखा होता है, निराला होता है, क्योंकि वो पुलिस अफसर होता है। तो हम हमारा छोटा सा तोहफा ऑनर करने के लिए जा रहे हैं हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर साहब के लिए। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए और मेरी बात से बिल्कुल 100% सहमत होइए, क्योंकि ये तोहफा मेरी ओर से नहीं है, माननीय अंकल, आंटी, ममता मैडम, मेरे तमाम स्टाफ मेंबर्स की ओर से नहीं है। ये तोहफा है आप लोगों की ओर से, प्यारे प्यारे राजकोट वासियों की ओर से, इनकी सेवा के बदले में एक छोटा सा पुरस्कार। इसे कहते हैं अवार्ड फॉर डिवोशन एंड डेडिकेशन, इसे कहते हैं अवार्ड फॉर गुड एंड नोबल वर्क, अवार्ड फॉर हिज केयर, सिंप्लिसिटी एंड सिंसियरिटी, अवार्ड फॉर हिज नोबल एंड काइंड सर्विसेज टू द राजकोटियंस। आइए अब हम सब मिलकर सम्मानित करते हैं। मैं अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, ममता मैडम से, कि अंकल जी की मदद करें और दूसरे सभी मेहमान भी खड़े होकर उनका साथ दें। अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं हमारे होनहार, काबिल, ऐतिहासिक, साहसिक, निडर और जांबाज पुलिस कमिश्नर श्री सुधीर कुमार सिन्हा का। बहुत अच्छे, थैंक यू। सिन्हा साहब, वी आर प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। सिन्हा साहब के साथ में बाजू में बैठे हैं राजकोट वासी के चहीते शख्स। राजकोट वासी जब तक इनकी फोटो अखबार में नहीं देखते तब तक उन्हें मजा नहीं आता। हर रोज बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े कारनामे करते रहते हैं। हर रोज किसी न किसी काम के वास्ते इनकी तस्वीर अखबारों में आती जरूर है। और इन्होंने इतने सारे कार्य किए हैं कि अगर राजकोट का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए तो गुणन भाई डेलावाला का नाम उसमें सबसे ऊपर होगा। और मैं सरगम की बात कर रहा हूं कि हमारी सरगम अच्छी खासी जानी पहचानी क्लब है ना उर्वशी बहन?
सरगम हमारी अच्छी खासी जानी पहचानी क्लब है, प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित क्लब है, कामयाब और बेमिसाल क्लब है। और हमारी क्लब प्लेनेटेरियम, मुक्ति धाम, ये आलीशान ऑडिटोरियम का बढ़िया बढ़िया मैनेजमेंट करने वाली क्लब है। और हमारी चहीती क्लब के चहीते प्रेसिडेंट, प्रमुख मुखिया हैं श्री गुणवंत भाई डेलावाला। और आज हम उनके बड़े बड़े कारनामों के वास्ते, उनकी जन सेवा के वास्ते उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। एक बार फिर से याद दिला दूं, ये सम्मान मेरी ओर से नहीं, प्रिंसेस स्कूल की ओर से नहीं, आप तमाम लोगों की ओर से, राजकोट वासियों की ओर से। ममता मैडम फिर से अंकल जी का ये साथ बटाएंगे, सभी मेहमान भी उनका साथ देंगे। एंड वी विल ऑनर आवर फेवरेट श्री गुणवंत भाई डेलावाला, प्लीज। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू गुणवंत भाई डेलावाला। जिस तरह चांद सितारों में एक है, कहते हैं ना चांद सितारों में एक है, मेरे राम भाई भी हजारों में एक है। मेरे राम भाई, वो राम भाई का नाम ही ऐसा ना, राम कृष्ण ठाकर। राम और कृष्ण दोनों का मिला जुला नाम है, राम कृष्ण ठाकर। वे सीधे साधे, मिलनसार और नेक दिल इंसान हैं। वे बड़े ही शिष्ट और विनम्र हैं। वे दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार हैं। Am I right, राम भाई? You should agree. साची बात है ने। दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, और बेहद मेहनती और समझदार। रहते हैं गांधीनगर, पर पता नहीं हमें क्यों लगता है कि उनका रेसिडेंस हमारे दिलों में है। रहते हैं गांधीनगर, पर मुझे तो हमेशा लगता है कि मेरे दिल के पास हैं, क्योंकि पता नहीं एक पैर गांधीनगर तो दूसरा पैर राजकोट में रखते हैं। आइए अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं हम सभी राजकोट वासियों के दोस्त, हमारे अपने आरएमसी के सेक्रेटरी, वो खास करके वो रिक्रिएशन क्लब वाले अगर कोई हों तो उनके तो सबसे अजीज हैं, फेवरेट। अरे आज वो स्विमिंग पूल पे होंगे, बड़ा सा जश्न है वहां पे। राम भाई इतने कोऑपरेटिव हैं कि राजकोट वासियों को, हर्षद भाई साची बात, डू यू एग्री? आरएमसी वालों को तो अग्री करना ही चाहिए। तो देखिए, जब भी राजकोट वासियों को कोई काम होता, फिर मैं हूं, अरुण भाई हो, कोई भी हो, हम लोग सीधे पहले राम भाई के पास जाते हैं, फिर वजू भाई से मिला जाता है। तो अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे फेवरेट पर्सन, आरएमसी के सेक्रेटरी श्री राम भाई ठाकर का। और आप भी मेरे साथ देंगे क्योंकि ये आप लोगों की ओर से भी तो है। थैंक यू। अब बारी है हमारे दो अफसरों की, हमारे मतलब वो शिक्षा से संबंध रखने वाले। हमारा फील्ड तो वैसे एजुकेशन का फील्ड है। इसमें था महाभारत का रथ। अंकल जी, दीपक भाई वगैरह मोमेंटो बनाते हैं ना, वो छोटा मोमेंटो बनाना पसंद ही नहीं है। और जब भी किसी को मोमेंटो देते हैं, मोमेंटो तो इतना बड़ा देते हैं, और उसमें ज्यादातर वो या तो स्वामी विवेकानंद, सरस्वती जी या महाभारत के रथ को पसंद करते हैं। तो इन लोगों के वास्ते तो उन्होंने चुना था महाभारत का रथ। इट इज मीनिंगफुल, उसके पीछे वजह है। और अब बारी है मेरे दो डीओ साहब की। मेरे बुजुर्ग हैं, पता नहीं अफसर से ज्यादा मुझे अंकल के भाईजान जैसे क्यों लगते हैं, लेकिन कुछ है उनमें कि जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं उनके घर सीधे चला जाता हूँ। उनको जब भी कभी 15 अगस्त का प्रोग्राम याद आता है, 26 जनवरी का प्रोग्राम याद आता है, तो वो सीधा मुझे या अंकल जी से मिलते हैं। 2-4 दिन पहले 26 जनवरी का कार्यक्रम था। उनके आशीर्वाद से हमारे बच्चों ने वो वंदे मातरम का गाना पेश किया, और क्या हिट हुआ, हिट पर हिट, सुपर हिट हुआ। पिछले साल हमने दिया था आई लव इंडिया, उससे पहले दिया था जाति पाति, फिर मिले सुर, और फिर हम होंगे कामयाब। पिछले कई सालों से लगातार हमारा सौभाग्य है कि गिनी चुनी स्कूलों में, गिनी चुनी शालाओं में हमें शास्त्रीय मैदान में या रेसकोर्स के मैदान में ये आइटम्स पेश करने का मौका मिलता है। तो ये दो डीओ के वास्ते छोटी सी बात, दोनों के लिए एक साथ। ये दोनों तजुर्बेकार हैं, क्योंकि राजकोट में थोड़ी पहली बार आए हैं, इससे पहले भी थे और कहीं पे तजुर्बा लेके आए हैं। दोनों तजुर्बेकार और विद्वान हैं, दोनों महाज्ञानी और निरअभिमानी हैं, दोनों मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ हैं, दोनों दोस्त भी हैं, साथी अवसर भी हैं,
दोनों काबिल भी हैं, मेहनती भी हैं, और दोनों विद्वान भी हैं, और दोनों का हम खैर मकदम करने जा रहे हैं, दोनों को मुबारकबाद देने जा रहे हैं, उनका सम्मान करने जा रहे हैं, और आपका साथ उसमें ज़रूरी है। तो पहले हम एरवड़िया साहब का सम्मान करेंगे, और मैं अंकल जी से रिक्वेस्ट करूं कि वो एरवड़िया साहब का सम्मान करें, प्लीज़। तालियां थोड़ी सी कम है, थोड़ी मात्रा बढ़ा दीजिए, आपका एहसान मुझ पर, थैंक यू। अब आ रहे हैं उनके साथीदार झांझरूकिया साहब। ये हमारे राजकोट डिस्ट्रिक्ट के, वो जिला पंचायत के झांझरूकिया साहब। आज कई प्रेसमैन मुझे नज़र आते हैं, मैं उन लोगों का यहाँ आने के वास्ते शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े बड़े तस्वीरकार, फोटोग्राफर्स, जर्नलिस्ट और संपादक वगैरह यहाँ पधारे हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। या पधारना, यहाँ आने के वास्ते उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। अंकल जी who would say? आप बोल सो। कमिश्नर साहब, आप ब्लेसिंग देंगे प्लीज, थोड़ा सा, विल बी ऑब्लाइज्ड। थैंक्स, इट विल बी समबडी, थैंक यू। आई एम हैप्पी कमिश्नर साहब has agreed to give a vote of thanks. श्री सूर्यकांत मेहता, जिला शिक्षण अधिकारी श्रीओ, श्री रामभाई, श्री गुणवंत भाई डेलावाला, सरगम क्लबना प्रेसिडेंट श्री ममता मैडम, श्री इंदुभाई भट्ट, અને આ કાર્યક્રમના ખાસ આ કાર્યક્રમ ચલાવનાર અને સંયોજક શ્રી રવિભાઈ ભટ્ટ, જે ખરેખર મને દરેક રીતે પ્રભાવિત કરે છે આ કાર્યક્રમનું સંચાલનથી. હું જોઈ શકું જે શરૂઆત મને ખ્યાલ ન હતો કે 26 જનવરી જે વંદે માતરમનો કાર્યક્રમ થયું હતું ત્યાં પ્રિન્સેસ સ્કૂલનું હતું, મેં જોયું હતું. અત્યારે જ્યારે શ્રી રવિભાઈએ કીધું, બરાબર ફરીથી યાદ આવેલો. ઘણો સારો કાર્યક્રમ તે હતું. અત્યારે જે 2 કાર્યક્રમો જોયા તે પણ ઘણી સારી રહી છે, જેથી આ સ્કૂલમાં માત્ર શિક્ષણ નહીં પણ સાથોસાથ એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટીઝ, કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ અને હુમાનો સ્પોર્ટ્સના એક્ટિવિટીઝમાં પણ અગ્રસર રહ્યા છે. તે માટે બીજા બધાના તો સન્માન થયા, પણ આ સ્કૂલના અધિકારીશ્રીઓ, આચાર્યશ્રીઓ, પ્રાચાર્યશ્રી આ પણ ખરેખર સન્માનના પાત્ર છે. આજે જે નાના નાના બાળકો બાલિકાઓના કાર્યક્રમ જોઈને એવી અનુભૂતિ થઈ કે આવતા વર્ષે જ્યારે 21મી સદીમાં ભારત પ્રવેશ કરશે તો આ દેશની યુવા પેઢી અગાઉની પેઢીઓ કરતાં, અગાઉના જનરેશન્સ કરતાં ઘણો વધારે બોલ્ડ, કોન્ફિડન્ટ અને એફિશિયન્ટ રહેશે. તે છે જ, ત્યારે પણ જોઈ શકાય. વધુમાં વધુ પ્રગતિ કરે તેની મને મારી શુભકામના છે. કોમ્પ્યુટર યુગમાં પણ આ સ્કૂલમાં તેની સારામાં સારી તાલીમ આપવામાં આવતા હશે અને આપવામાં આવે, અને સાથોસાથ એમના શારીરિક શિક્ષણ માટે સ્પોર્ટ્સ ઉપર પૂરેપૂરો આધાર રહે તેવી મારી શુભકામના છે. તમામ બાલક બાલિકાઓને મારી શુભકામના છે. પેરેન્ટ્સને હું જણાવવા માંગુ છું કે જે ક્લાર્કના કાર્યક્રમ મેં જોયેલ છીએ તેથી આપ પણ નિશ્ચિંત થશો કે આપના બાલક બાલિકા સહી સ્કૂલમાં છે
મારી ફરીથી શુભકામના. જય હિન્દ. थैंक यू सिन्हा साहब. दोस्तों, हम सब लोग दुनिया में व्यस्त हैं. अगर हम सब लोग इतने व्यस्त हैं तो ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महानुभाव कितने व्यस्त होंगे इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं. लेकिन फिर भी ये लोग अपने कीमती समय में से थोड़ा समय बचाकर यहाँ पर पधारे, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमारे कार्यक्रम की शोभा में 4-4 चांद लगाए और हमें अपने आशीर्वाद दिए. मैं चाहता हूँ कि हमें आशीर्वाद देते रहें, हमारे वास्ते दुआ करते रहें, हमारे बच्चे तरक्की करते रहें, उनके पेरेंट्स का, हमारा और हमारे शहर का नाम रोशन करते रहें. थैंक यू. थैंक यू. हाँ जी. પછી મને બેસે તો બધા નામ प्लीज. अब आ रहे हैं हमारे कुछ बच्चे. प्रीति बहन, जस्ट सी देम. अब आ रहे हैं हमारे कुछ बच्चे आपको रंग बिरंगी पोशाकों की झलक दिखाने. गर्दरिया साहब देखिए, आ रहे हैं बच्चे रंग बिरंगी पोशाकों की झलक दिखाने. अब आ रहे हैं कुछ बच्चे अपनी काबिलियत का परिचय कराने. अब आ रहे हैं कुछ बच्चे आपका आशीर्वाद पाने. अब आ रहे हैं कुछ बच्चे अपनी छोटी सी कला का खजाना लुटाने. अब आ रहे हैं मेरे कुछ बच्चे आपको बूगी वूगी डांस दिखाने. आएगा फिर
हमारे सभी मेहमान यहाँ पधारे, अपने कीमती समय में से थोड़ा समय बचाकर यहाँ आए, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, कला ईश्वरीय देन होती है और पूरी दुनिया कलाकारों की फैन होती है। हम तो उन्हें सिर्फ बेहतर समझ, सहारा और बढ़ावा देते हैं, एक दिशा दिखा देते हैं, फिनिशिंग टचेस कर देते हैं, आपके बच्चे कलाकार बन जाते हैं। और हमारी स्कूल ऐसे सिर्फ बोलते ना, सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाली स्कूल, ऐसा नहीं है। हमारे स्कूल में पढ़ाई लिखाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और क्यों ना हो, हमारे साथ में कम से कम आधे दर्जन टीचर गाने में विशारद, आधे दर्जन टीचर भरतनाट्यम में विशारद, 2-4 कथक में विशारद, 2-4 शहर में अनाउंसमेंट करते हैं, 2-4 जजेस बनते हैं, 2-4 गाते ही रहते हैं। हमारे टीचर्स जब इतने टैलेंटेड हों तो बच्चों को तो टैलेंटेड होना ही चाहिए। भाई, वातावरण ही ऐसा होता है कि बच्चों के पांव खुद ब खुद थिरकते रहते हैं। और शुरू होता है माननीय अंकल जी वो लीला बहन की टेप बजाने से। सुबह 6:30 बजे वो प्रार्थना की कैसेट शुरू होती है, टिप्स कैसेट, टिप्स कंपनी की। उसमें बढ़िया बढ़िया भजन बजते हैं। तब से लेकर वो 1 बजे घर जाते हैं तब तक, दोपहर वाले 5:30 बजे घर जाते हैं तब तक म्यूजिकल एटमॉस्फेयर। और पढ़ाई लिखाई की कॉस्ट पर नहीं, पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल नंबर पर आते हैं। और इस प्रकार हमारी स्कूल सिर्फ स्कूल ना होकर एक घूमता हुआ आईना है। उसमें मुझे मनोज भाई देसाई नजर आ रहे हैं, हाथ में कैमरा है, कैमरा लगाए हुए। ये हमारे फैन है कि हम उनके फैन है, ये मालूम नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारी स्कूल जहां होती है उनका कैमरा वहां होता है और वो तस्वीरें लेते रहते हैं और अखबारों में छापते रहते हैं और बच्चे मन ही मन खुश होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है अनिल भाई? ओके। तो देखिए, हमारी स्कूल एक घूमता हुआ आईना है। उसमें मुझे एक अभी प्रतिबिंब नजर आ रहा है। वो प्रतिबिंब है आपके शौक का, आपके मनपसंद गाने का। अब मुझे उसमें एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा है, जैसे टीवी स्क्रीन पे धीरे धीरे खुलता है, वो खुल रहा है और उस गेट का नाम है चाइना गेट। मुझे गाने की आवाज भी मध्यम मध्यम आ रही है, वो एक बीट नजर आ रही है, बीट सुनाई दे रही है। हाँ, अब तो वो फौजी अफसर भी दिखाई दे रहे हैं, वो एक कैप बैप पहने हुए, और कुछ डांस भी हो रहा है, वो स्टेप से कोई नीचे उतर रहा है और फौजी अफसर वगैरह झूमते गाते गांव नजर आने लगा है। गाना मेरे कानों में सुनाई दे रहा है, नृत्य भी होने वाला है। तो आइए हम सब लोग देखें आपकी पसंदीदा आइटम, यानी कि छम्मा छम्मा आइटम।
उसमें से एक नृत्य देखा, ओरिजिनल ड्रेस देखी लीडर की, ओरिजिनल कॉस्ट्यूम्स देखे दूसरे लोगों के, और ओरिजिनल वो सफाचट वाले, वो कैप वाले देखे। वो छोटा सा बच्चा जो पढ़िया है रशेश, अभी उसे कम से कम 1.5 डिग्री बुखार है। वो बच्चा जो अभी स्टेज पे छम्मा छम्मा करके वो कैप उछाल रहा था, उसे 1.5-2 डिग्री बुखार है, फिर भी वो स्टेज पर आया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे कितने होनहार हैं, कितनी कद्र करते हैं, बिकॉज वो जानता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो दूसरे लोगों का क्या होगा। दोस्तों, ऐसा कहते हैं ना कि हम लोग खाए बिना रह सकते हैं, पिए बिना रह सकते हैं, सांस लिए बिना रह सकते हैं, लेकिन टीवी के बिना नहीं रह सकते। टीवी तो सुबह से शुरू हो जाता है, रात तक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। पिछली बार आप आए थे और यहाँ पे हमारा फैंसी ड्रेस शो था। वो फैंसी ड्रेस शो हमारे केबल ऑपरेटर्स ने पूरे राजकोट वासियों को दिखाया था। आज फिर से एक बार हमारे राजकोट के जो वर्ल्ड डिश ओनर्स हैं, एक अंदाज के हिसाब से राजकोट में सबसे ज्यादा ब्यूटी पार्लर्स हैं, एक अंदाज के हिसाब से राजकोट में सबसे ज्यादा प्ले हाउसेस हैं, वो ऑडियो लाइब्रेरी, वीडियो लाइब्रेरी, अब सीडी लाइब्रेरीज बन रही है। एक अंदाज के हिसाब से केबल टीवी वाले वर्ल्ड डिश ओनर्स भी राजकोट में बहुत बहुत हैं। और आज हमारे यहाँ राजकोट के सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया और जाने माने केबल ऑपरेटर्स, वर्ल्ड डिश ओनर्स सभी हमारे यहाँ मौजूद हैं। वे सभी हमारे निमंत्रण पे यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उनका आप लोगों के संग स्वागत करता हूँ। वो कहते हैं ना कि माँ से बढ़कर दुनिया में कोई चीज हो ही नहीं सकती। माँ बच्चों की जान होती है और वो होते हैं किस्मत वाले कि जिनके पास माँ होती है। एक तरफ दुनिया की दौलत सारी, दूसरी तरफ माँ की ममता प्यारी। और इसी बात पे तो हमारे बच्चे आपसे कहना चाहते हैं ना कि ओ मदर मदर, ओ डियर मदर, जब जब मैं देखूं तुझे आए मुझे भगवान। मदर मदर डियर मदर, मदर मदर डियर मदर, जब जब
पे मिलती हो तब खोई खोई रहती हो। तेरी परेशानी क्या है बाबा? क्या बताऊं, मेरे तो होश ही उड़ चुके हैं, मेरी तो नींद हराम हो चुकी है। कैसी बातें करती है? तेरे तो कितने प्यारे प्यारे दोनों बेटे हैं, फिर क्या बात है? अरे दोनों बेटों से तो मैं परेशान हूँ, दोनों के अलग अलग तरीकों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। पर कुछ बताएगी कि नहीं? वही तो बता रही हूँ। मेरा बड़ा बेटा है ना, कोई भी काम सीधी तरह से करता ही नहीं। कोई भी काम करने की बात आए तो अपनी फरमाइश पहले करता है। अच्छा, बाजार से सब्जी लेने को कहूँ तो कहता है पहले 5 स्टार दो। सहेली को फोन लगाओ कहूँ तो कहता है पहले आइसक्रीम दो। अरे वाह! पहले तो ये सब दे के पटा देती थी, लेकिन अब तो कहता है पहले पैसे दो, बाद में काम करूंगा। अब तू ही बता, बड़ा होके क्या करेगा ये लड़का? क्या करेगा? क्या बड़ा होके सरकारी अफसर बनेगा? हाँ, ये बात भी ठीक कही, लेकिन छोटे की आदत तो इससे भी बढ़कर है। तुम्हें पता है? नहीं तो। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन करता कुछ भी नहीं। अब तू ही बता, बड़ा होके उसका क्या होगा? इससे बातें करने की आदत है ना? हाँ, इसे बातें करने की आदत है। वो जरूर बड़ा होके सबसे अच्छा नेता बनेगा। मैं कह रहा था कि चले गए अंग्रेज 7 समुंदर पार, चले गए अंग्रेज 7 समुंदर पार, और जाते जाते लाद गए मुझ पर अंग्रेजी का भार। आपके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ानी तो पड़ती है, जाते जाते लाद गए मुझ पर अंग्रेजी का भार। और अंग्रेजों के पीछे पीछे बाहर मुल्क में पढ़ने गया मेरा ये छोरा। अंग्रेजों के पीछे पीछे बाहर मुल्क में पढ़ने गया मेरा ये छोरा, अमीत नाम है जिसका, और लाया मेमदी गोरी, अमी नाम है जिसका। अंग्रेजों के पीछे पीछे बाहर मुल्क में पढ़ने गया छोरा, लाया मेमदी गोरी। गिटपिट 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 इंग्लिश बोले ना समझे कोई बोली। अब आपके मनोरंजन के लिए आ रही है प्रिंसेस स्कूल के बच्चों की एक बड़ी मन लुभावनी टोली। गया बाहर मुल्क में पढ़ने छोरा, लाया मेमसी गोरी। If you wanna go to the foreign sun, gotta be somewhere with a no man's land. They say chora, hey, hey, English day. Yo, yo, this is India. Then namaste. You follow what I say. गया बाहर मुल्क में पढ़ने
expression of the